बांदा में किसानों की फसल को दुगनी करने के चलते किया गया किसान कल्याण मिशन का आयोजन। जानकारी के अभाव में ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचे किसान। बांदा में किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत किया गया किसान गोष्ठी का आयोजन। इस आयोजन में किसानों की फसल को दोगुना करने के चलते किया गया किसान कल्याण मिशन गोष्ठी का आयोजन, जिसमें किसानों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा किसान गोष्ठी का आयोजन। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत कमासिन ब्लॉक का है, जहां पर कमासिन ब्लॉक में किया गया किसान कल्याण मिशन गोष्ठी का आयोजन। इस आयोजन में किसानों को दोगुनी फसल करने के चलते किया गया आयोजन, लेकिन सूचनाओं के अभाव के चलते ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचे किसान। किसान कल्याण मिशन में आशा बहुओं व अधिकारी कर्मचारी जात रहे मौजूद। वही कुछ किसानों के द्वारा बताया गया कि किसान कल्याण मिशन की हम लोगों को नहीं दी गई जानकारी, जिसके चलते कम संख्या में उपस्थित हुए हैं किसान और न ही मीडिया के बंधुओं को भी दी गई जानकारी, जिसके चलते जानकारी के अभाव में ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचे लोग। इसका मतलब क्या किसानों को जानकारी नहीं दी गई? क्या जानकारी बिल्कुल दी गई है, प्रचार प्रसार हुआ है। अभी तक आपके पास तो कोई आया ही नहीं। जब आएगा तब जानकारी देंगे। हाँ बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुन्नी बेगम, सुपरवाइजर। किस पद पे है आप? हमें मुख्य सेवका के पद पे। किस ब्लॉक पे, कहाँ पर? कमासिन में, बाल विकास परियोजना कमासिन। तो क्या अभी तक आप लोगों को कुछ जानकारी दी किसी को? दे रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग बात सब्जी के बारे में, ये अंकुरित चना के बारे में, भुने चना के बारे में, गुड़ के बारे में बता रहे हैं कि इनसे आयरन है और अच्छा चना खाने से जो है पाचक होता है, आयरन भी मिलता है और हरी सब्जियों से खून बढ़ता है, ताकत आती है। और जो बच्चों को आहार दिया जाता है, जैसे ये खीर है, खीर से अंतराशन करवाते हैं 20 तारीख को है। और उसके बाद जो है शुरुआत बच्चे की ऊपरी आहार के बारे में करवाते हैं, किस तरह खिलाव बना के हुई आइटम बनाए हम लोगों ने, बनवा के दिखा रहे हैं। क्या सूचना कम दी गई थी? सूचना अभाव, क्योंकि किसान यहाँ पर कम कर्मचारी अधिकारी है। नहीं, बृहद रूप से हमारी महिलाएं आई हैं। देखिए महिलाएं आई, आंगनवाड़ी नहीं, आंगनवाड़ी नहीं थी, वो सब फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की जो है महिलाएं थी। वो कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज कर रही हैं जो है, वो सारी की सारी ये इस टाइप की जो कृषि की योजनाओं का उन्होंने फ़ायदा लिया है। जो उन्होंने कृषि यंत्रीकरण योजनाओं का फ़ायदा लिया। और भी हमारी SMA की महिलाएं थी, उनके समूह थे जो है, वो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके जो है अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं उससे। जो वो किसान ही महिलाएं थी जो है, ऐसा नहीं है कि वो किसान नहीं। अभी हमें किसान से ही जानकारी लिया कि क्या आप लोगों को जानकारी दी गई, क्या मिला क्या नहीं मिला। किसान ने बताया कि हमको किताबें दे दी जाती हैं, इसके बाद कोई जानकारी दी ही नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हर विभाग का अधिकारी आता है, हर विभाग के जो लोग आते हैं वो अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं। आज एक किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और जिसमें सरकार के द्वारा जो भी नीतियाँ चल रही हैं, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो एक निर्देश भी है, उनका सपना भी है कि हमको 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है। उसी से संबंधित और जो विभिन्न योजनाएं विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित की जा रही हैं, उसको किसानों को बताया गया और समझाया गया किस तरीके से आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सर यार क्या कारण था यहाँ पे आज आप आए हुए हैं? ये आज किसान कल्याण मिशन के तहत भारत सरकार और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों की तरफ से किसानों के लिए जागरूकता अभियान तथा किसानों के लाभ के लिए जो योजनाएं कृषि विभाग की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसके संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें कृषि विभाग तथा कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार का बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर मंजुल पांडे, डॉक्टर प्रज्ञा ओझा, दोनों लोगों ने इसमें सहभागिता की है। सर यहाँ पे जैसे किसानों में किसान कुछ गलतियाँ करते हैं, जैसे खाद है या कीटनाशक उपयोग में, तो उसमें विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसलिए जो कि खाद और कीटनाशक दोनों की अनुशंसित मात्रा होती है, जिसको किसानों तक सही
रूप में बताया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब खाद की मात्रा बढ़ती है तो उससे हमारी जो मृदा की है रासायनिक संगठन है वो चेंज होता है। तो इसलिए जो अनुशंसित मात्रा जिस फसल के लिए है उतनी ही अनुशंसित मात्रा हमारी खाद की खेत में जानी चाहिए। अगर उसकी जानकारी आपको नहीं है तो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, या कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं या कृषि विभाग के जो ग्राम स्तर पर जो तैनाती है उन लोगों से बात करने के बाद ही अनुशंसित मात्रा ही खाद की छिड़की जाए। उसी तरह से कीटनाशक में भी है। अगर आपको कीटनाशक की मात्रा, जैसे इस समय सरसों में माहू का है, उसमें जैसे आपका अगर इमिडाक्लोप्रिड माहू के लिए रिकमेंडेड है तो एक टंकी में 5 से 7 ml से ज़्यादा नहीं छिड़काई जाती है। और अगर उसकी अनुशंसित मात्रा बढ़ती है तो कीटों में उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि आगे चल के इस दवा का जो असर है वो कम हो जाएगा और कीट नियंत्रित नहीं हो पाएंगे। ये सर यहाँ पे कुछ जो विभाग, कृषि विभाग द्वारा जो कुछ कर्मचारी होते हैं जो दवा या कीटनाशक का जो वितरण करते हैं, उनको भी सही जानकारी नहीं होती, वो गलत जानकारी जो है किसानों को देते हैं। नहीं, कभी कभी कुछ नए मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उनके बारे में कृषि विभाग के या और किसी भी जो प्रसार कर्मी हैं उनको आप कृषि विज्ञान केंद्र के या कृषि महाविद्यालय से संपर्क में रहते हैं और उनसे फ़ोन करके वो पूछ लेते हैं और उनकी जो रिकमेंडेड मात्रा होती है वही किसानों को बताते हैं। तो ये इसलिए कि कभी कभी हम लोगों का कृषि विज्ञान का जो ये मैंडेट भी है कि प्रसार कर्मियों को भी हम लोग प्रशिक्षण एक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसके तहत नई मॉलिक्यूल्स जो बाज़ार में आते हैं उनके बारे में बताया जाए, जागरूक किया जाए, जिससे कि किसानों में सही बात और सही मात्रा के रूप में पहुंच सके। आपको परिचय सर? मैं जिला खाद वितरण अधिकारी बांदा गोविंद कुमार पाटिया। सर, इस समय जो धान बिक्री किसानों को दिक्कतें आ रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? धान की बिक्री जनपद में 49 केंद्रों पर चल रही थी। कतिपय कारणों से 30 केंद्र बंद किए जा चुके हैं, 19 केंद्रों पर धान खरीद चल रही है। और वर्तमान समय में जो सूचना है उसके मुताबिक ओरिजिनली करीब 15 से 20% किसान बचे हुए हैं। अभी 1.5 महीने खरीद हमारी बची हुई है, हम सभी किसानों को व्यवस्था देंगे। अभी आपने कहा किसान पंजीकरण बेच रहे हैं, इस विषय पर? जी हाँ, ऐसा सरकार ने किसानों को व्यवस्था देने के लिए पंजीयन की व्यवस्था लगाई है कि पंजीयन लेकर के किसान अगर केंद्र पर जाएगा उसको व्यवस्था मिलेगी। लेकिन पंजीयन का दुरुपयोग बड़ी मात्रा में हो रहा है। किसान व्यापारियों को अपना पंजीयन बेच रहा है और आए दिन आप लोग भी समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये देखते हैं कि क्रय केंद्रों पर कालाबाजारियों की खरीद हो रही है, जमाखोरियों की खरीद हो रही है। आखिर ये मन में प्रश्न उठता है कि आखिर एक ब्लैकियर जो है वो धान तो खरीद सकता है लेकिन ज़मीन कहाँ से खरीदेगा, और अगर पंजीयन नहीं होगा तो किसी केंद्र पर बेच नहीं पाएगा। इसलिए अगर किसान अपना पंजीयन बेचना बंद कर देंगे तो किसानों को जनपद में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और शासन की योजना का लाभ उसको पूरा का पूरा मिलेगा। इस विषय पे सर क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? इसकी तरफ से हमारी तरफ से कम 2 FIR कराई गई है। एक हमने आपके कमासन ब्लॉक में कराई है, दूसरी हमने अतर्रा में नैकेस पर कराई है। उसके बाद में नियमित रूप से निरीक्षण कराए जा रहे हैं, अधिकारियों की टीम बनाई जा रही है, उनके द्वारा निरीक्षण कराया जा रहा है और अगर कहीं कोई सूचना मिल रही है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाए।